हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 11 जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। और हमें कंडीशन दी हुई है, फोकस दिया हुआ है 0, ±13, यानी हमें इससे पता लग रहा है कि ये जो है 0, y की फॉर्म का है, यानी हमारा हाइपरबोला y एक्सिस पे बना हुआ है। अगर हम एक रफ स्केच बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। और उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस भी हमें दी हुई है 24। तो आइए, हमें पता है सिंस focus is on y axis, तो इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जो y एक्सिस पे बनता है उसकी जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आइए हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, ±c। तो हम अपने फोकस से जो गिवन है उससे कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि c की वैल्यू तो 13 मिल रही है और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस दी हुई है हमें। इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस होती है जो हमारी एलिप्स की माइनर एक्सिस होती थी, तो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती है वो, यानी इसकी भी लेंथ 2b होती है जो कि हमें 24 दी हुई है, ये दी हुई देखिए, राइट। तो डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। क्लियर है? जब c और b दोनों मिल गया तो हम रिलेशनशिप लगा के a निकाल लेंगे। तो वी नो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, a स्क्वायर हमें निकालना है और b स्क्वायर है हमारा 12 स्क्वायर, तो उधर ले जाके माइनस कर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आपको 25 मिल जाएगी, राइट। a और b आ गए, तब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे यहाँ पे। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ये हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हमारा आया था 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हमारा 12 था, वो b तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 144 इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। आंसर आ गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। इसमें हमें फोकस दिया हुआ है जो कि x, 0 की फॉर्म का है और लेटस रेक्टेम की लेंथ दी हुई है 8। क्योंकि फोकस x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमारा हाइपरबोला जो है वो भी x एक्सिस पे बनेगा। ये इसका एक रफ स्केच हो गया। तो आइए इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम। जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो हो जाएगी आपकी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आइए हम फोकस के वो लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट वो होते हैं +-c0। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि हमें c की वैल्यू 3√5 मिल रही है, राइट। और सेकंड चीज जो हमें इसने दी है लेटस रेक्टेम दी है। लेटस रेक्टेम हमारी जो लेंथ होती है वो होती है 2b स्क्वायर बाय a, जो कि हमें 8 दी हुई है। 2 से इसको कट कर दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी b स्क्वायर हमें मिल गया 4a, राइट। अब इसको रिलेशनशिप में डाल लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए सॉल्व करना आपको सीखना है बस। रिलेशनशिप होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए यहाँ पे c की वैल्यू डाल देते हैं, वो 3√5 दी हुई है। 3√5 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √5 का हो जाएगा 5, 9 5 45, तो ये बन जाएगा आपका 45, राइट। a स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ और b स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है 4। क्लियर है? तो अब इसको एक तरफ ले आते हैं हम, तो ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और 45 के फैक्टर बना लेंगे कि हमारा 4 आ जाए, जो कि 9 और 5 हो जाएंगे, तो 9a प्लस का माइनस 5a माइनस 45 कॉमन निकाल लो। इसमें से जब आप कॉमन निकालोगे तो a कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा a माइनस 9। इसमें से जब कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 कॉमन निकल आएगा, तो अंदर हो जाएगा a प्लस 9, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो एक तो ये ब्रैकेट लिखेंगे हम a प्लस 9 और एक हो जाएगा a माइनस 5। तो a की वैल्यू या तो हमारे को -9 मिलेगी या तो 5, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 5। अब जब a मिल गया तो अब यहाँ पे डाल दो तो आपको b स्क्वायर भी मिल जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। तो b स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 4a, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 5, तो ये हो जाएगा 4 × 5, यानी हमारा b स्क्वायर आ गया 20 और a आया था हमारा 5। जब ये दोनों वैल्यू मिल गई तो हम अपना हाइपरबोला निकाल लेंगे जो कि x एक्सिस पे बन रहा था। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज
वो था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए है हमारा 5 तो ये हो जाएगा 25। ए का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई थी हमें 20 तो सीधा 20 लिख देंगे इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। होप तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर समझ आया तो भी आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है आपका, राइट। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।